सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 67.10 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर ना ब्लॉक डील हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं किस भाव पर हुई है, तो देखिए ट्रेडिंग विंडो के अंदर हुई है, मार्केट ओपन होने से पहले ही यहाँ पर ना ये ब्लॉक डील हो चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्या कोई बिग इन्वेस्टर यहाँ पर या उसका नाम यहाँ पर निकल कर आने वाला है? मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ दूं, ये जो ब्लॉक डील हुई है इसका यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। मतलब यहाँ पर ना 19.81 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है मार्केट ओपन होने से पहले प्री ओपन विंडो के अंदर, ठीक है। 1309 करोड़ रुपए जुटाए गए, बट ये 1309 करोड़ रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या प्रमोटर की जेब में जा रहे हैं या कंपनी के अंदर जो कामकाजी राशि चाहिए होती है उसके अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर। बट ब्लॉक डील हुई है, क्या कोई बिग नेम निकल कर आने वाले? भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, ब्लॉक डील अगर यहाँ पर प्री ओपन विंडो के अंदर हुई है तो किसी यहाँ पर ना बड़े इन्वेस्टर्स ने ही यहाँ पर हाथ मारा होगा। अब यहाँ पर कल तक यहाँ पर नाम क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सा बड़ा नेम है जो कि यहाँ पर ना जो सुजलॉन का जो शेयर्स है वो 19.81 करोड़ वो बाई किया। तो भाई कल तो ऐसा लग रहा था कि आज इन्वेस्टर्स का ना गुस्सा निकलेगा, 10% नीचे स्टॉक खुल सकता है। चलो कल मैंने आपसे ये बात हमेशा आपसे कह रखी है कि भाई एकदम से ही यहाँ पर ना खबर पर रिएक्ट नहीं करना है। मैंने आपसे क्या कहा कि बेचने की जगह नहीं, अगर ये स्टॉक 10% नीचे खुले भी, जिस तरीके से इन्वेस्टर यहाँ पर नेगेटिव बात कर रहा है, अगर ये चलो मान लेते हैं कि 10% नीचे खुलता है, तब भी आपका 60 रुपए के पास बेचने की जगह नहीं है। कल मैंने यहाँ पर आपके सामने साफ साफ कही थी। एंड यहाँ पर आपके सामने जो 70 है वो तो रेजिस्टेंस बना ही हुआ है, बट 65 रुपए आपका ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 65 और 60, मतलब आप यहाँ पर ना बेचने की सोचेंगे लेकिन आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना चाहे आप 65 ले लीजिए चाहे आप 60 ले लीजिए, लगातार आपके पास सपोर्ट बने हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ब्लॉक डील से यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा है। ब्लॉक डील जो हुई है उसका अगर यहाँ पर ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है, तो फिर मार्केट एक बार यहाँ पर ना सोचेगा। एंड अगर यहाँ पर पैसा कंपनी के अंदर ही जा रहा है तो फिर यहाँ पर एक ना तेजी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि एक चीज और लिखी थी, फंड रेज। तो फंड रेज कहीं ना कहीं अगर हो रहा है तो वो कंपनी के लिए ही कहीं ना कहीं हो रहा होगा, अदरवाइज फंड रेज नहीं होगा। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बट यहाँ पर आपके सामने जो होल्डिंग थी यहाँ पर प्रमोटर की वो बेची गई है, तो नए शेयर्स जारी करके भी फंड रेज किया जा सकता था सुजलॉन के लिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक आशंका यही है, ये पैसा प्रमोटर की जेब में गया है। एंड एक ताज्जुब वाला डेटा भी है म्यूचुअल फंड का। आज 9 जून है, ध्यान है ना, आपका म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर जो फंड है ना उसका नाम निकल कर अभी तक नहीं आया, एंड 10 जून तक ना पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर मेरे ही असेट के जो 3 फंड यहाँ पर होल्ड कर रहे थे, 2 या 3 फंड यहाँ पर होल्ड कर रहे थे, उनका नाम अभी तक सुजलॉन के यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड डेटा में नहीं आया। ये थोड़ा सा डरावनी वाली बात है। कल 10 जून है, अगर 10 जून तक भी उसका नाम यहाँ पर ना क्लियर नहीं हुआ तो फिर ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड वालों ने दबा कर यहाँ पर सुजलॉन को बेचा है। एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से मार्केट एकदम से पॉजिटिव हुआ ना, उतने ही यहाँ पर ना चीजें नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। ये तो बात क्लियर है सुजलॉन के अंदर, चाहे वो म्यूचुअल फंड का डेटा हो, भाई स्कीम्स गायब है, चाहे यहाँ पर ब्लॉक डील हो रही हो, मतलब एक पर एक ना चोट लगाने वाली खबर आ रही है। ये बात है, आप माने ना माने या फिर आप समझ भी रहे होंगे कि जितना मार्केट पॉजिटिव हुआ है 5-6 दिनों में सुजलॉन के ऊपर, उतने ही यहाँ पर ना खबरें नेगेटिव आई, बस और कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड का डेटा देखना काफ़ी ज़रूरी है। कल 10 जून है, अगर ये क्लियर हो जाता है कि भाई मेरे एसेट ने यहाँ पर नहीं बेचा है, क्योंकि उसके 3 फंड होल्ड कर रहे हैं और सबसे बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास सुजलॉन की, तो वो अगर बेचकर निकले तो ये काफ़ी ख़राब यहाँ पर रहेगा। लेट्स सी देखते हैं। 91,958 करोड़ का मार्केट कैप भी है। देखिए मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया ना, लोगों ने भर भर कर, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 शेयर्स होंगे या 3000 शेयर्स होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो फंड्स है ना, मतलब आप समझिए लोगों ने ना करोड़ों में शेयर्स बाई कर कर बेचे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा पैसा लोग बना चुके हैं। कहाँ 6-7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाला स्टॉक, कहाँ 91 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट कर दिया। मायने रखता है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। फाइनेंशियल बेसिस पर, फंडामेंटल बेसिस पर हमेशा स्टॉक को चेक करिएगा कि कितना रिटर्न दे चुका है।
पी रेशियो अभी भी स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप नीचे ले जाते ना तो ये और सस्ता होता, ये और सस्ता हो जाता भाई। अगर आप 60 ले जाओगे ये पी रेशियो 40 30 38 के आसपास आ जाएगा। आप सस्ते को और कितना सस्ता कर दोगे, तो ये बात आ जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू है ही, एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एबीबी इंडिया का जो वैल्यू था कहीं ना कहीं वो सुजलोन को एक टाइम पर मिलना चाहिए भाई, और अगर मिलता है तो यहाँ पर हमारे सामने एक अच्छा प्राइसिंग भी जो है वो टेबल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है, बाकी मार्केट कुछ भी करे। तो लेट्स सी, मैं अभी भी आपको यही बताकर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा भाई। 65 रुपए का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 70 रुपए आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ध्यान रखिएगा 70 रुपए आपका रेजिस्टेंस है, बट 65 रुपए आपका सपोर्ट लेवल है। ये आपका जो मूविंग एवरेजेस हैं ये 60 रुपए पर आ चुके हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही कुछ करें, एकदम से बावले होकर नेगेटिव ना हो जाए। एंड मैं कल ना आपसे यही बोल रहा था कि एकदम से अगर नेगेटिव ये स्टॉक दिखाई देना, गैप डाउन ओपनिंग हो, एकदम से बेच मत देना, बस बेच मत दीजिएगा, आप गलत हो जाएंगे। चलो कम से कम उससे तो बच गए ना तो कोई गैप डाउन हुआ और ना आपने बेचे होंगे, ये एक अच्छी बात है। तो 65 रुपये 60 रुपये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये बेचने की बात नहीं है, यहाँ पर बेचने की कोई बारी नहीं है। एंड आप अगर अफसोस जता रहे हैं कि 73 रुपये 74 रुपये जाकर ये स्टॉक नीचे आ गया, तो भाई वो 75 रुपये और 70 रुपये रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस जोन में आप ओपन हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से टैक्स बेनिफिट मिला था, तो वो टैक्स बेनिफिट जो मिला है ना उसको लेकर कहीं ना कहीं मार्केट जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आपसे ही थोड़ी स्टॉक चलता है, बिग इन्वेस्टर्स जब बिग फिश बाई करती है तब ये स्टॉक्स अप एंड डाउन होते हैं बड़े बड़े। तो अब कोई छोटा मोटा मार्केट कैप वाला तो सुजलन है नहीं है, तो टैक्स बेनिफिट तो अगर बिग इन्वेस्टर जो है वो ये देख रहा है कि यार टैक्स बेनिफिट से इतना कुछ हो गया इसीलिए यहाँ पर ना ये सब कुछ अच्छा हुआ है, तो यहाँ पर ना वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। और अगर यहाँ पर ना एक बात ये मानता है वो कि भले ही टैक्स बेनिफिट मिला हो बट फाइनेंशियल में ये पूरा आ चुका है, हमारा अर्निंग पर शेयर बन चुका है, तो वो यहाँ पर ना ह्यूज पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि इसका असर ना जो यहाँ पर ये क्वार्टर में आया है अगले 4 क्वार्टर तक रहने वाला है, अगले 3 क्वार्टर तक ये रिजल्ट आपका साथ देने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेट्स सी, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, डजेंट मैटर, बस अपने लेवल्स पर ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।